सभी छात्रों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। गंगोत्री स्कूल गोंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 7वीं कक्षा में विषय हिंदी में हम एकम 7 का अभ्यास करेंगे। ये जो एकम है वो पहेलिया है। इस पहेलिया का नाम है ढूंढते रह जाओगे। छात्रों, इस एकम तुम सबको मनोरंजन दिलाएगा। इस एकम में तुम सबको बहुत मजा आएगी, क्योंकि ये जो एकम है वो पहेलियां है। तुम सबको पहेलियां तो बहुत पसंद ही होती है और पहेलियां से हमारा मनोरंजन बढ़ता है, साथों साथ दिमाग को भी हम काम पर लगा देते हैं। कोई भी पहेलिया का सच्चा उत्तर ढूंढने के लिए हम अपने दिमाग को काम पर लगा देता है कि कोई भी पहेलिया सुनकर इसका सही उत्तर यह होगा वह होगा। हम कितने विचारते हैं, कितने सोचते हैं और सोचने विचारने के साथ भी हमें हमारे दिमाग की जो तर्क शक्ति है, विचारने की शक्ति है, उसे भी वह भी बढ़ती है। तर्क शक्ति को भी बढ़ावा मिलता है और ये पहेलियां हमें मनोरंजन भी देती है और साथ में हमारा भाषा ज्ञान भी बढ़ाती है, क्योंकि एक शब्द ढूंढने के लिए, सही उत्तर ढूंढने के लिए हम कई शब्द ढूंढेंगे, कई शब्दों का अभ्यास करेंगे। इससे हमारा भाषा ज्ञान भी शुद्ध होता है। तो पहेलियां हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमें मनोरंजन दिलाती है, साथों साथ हमारा ज्ञान भी बढ़ाती है। तो तुम सब तैयार हो आज की पहेलियां जानने के लिए? इस एकम को हम आगे बढ़ाएंगे। सब अपनी किताबें खोलकर इसमें जो पहेलियां लिखी है वो अच्छी तरह से सुनेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे। पहेलियां मनोरंजन के साथ दिमागी कसरत भी कराती है, मनोरंजन भी देती है, साथों साथ हमारे दिमाग को कसरत भी कराती है। साथ ही कल्पना व तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देती है। हमें जो कल्पना करते हैं सही उत्तर ढूंढने के लिए, तर्क शक्ति हमें विचारते हैं, सोचते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इससे हमारी तर्क शक्ति को भी बढ़ावा मिलता है। पहेलियां रोचक मजेदार होने के साथ विकास से भी सहयोगी है। पहेलियां हमें शब्द वाक्य के विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती है। ऐसे ही कुछ पहेलियां यहाँ पर दी गई है। तो तुम सब छात्रों तैयार होंगे इस पहेलिया का सही उत्तर देने के लिए? तैयार है ना सब? तो अब हम पहेलियां सुनेंगे। सोने की वह चीज है, सोने की, ध्यान से पहले सुनना। सोने की वह चीज है, सोने की इसका दो अर्थ होता है। सोने की, तो सबसे पहले सोने के लिए, दूसरा अर्थ सोने यानी कि जवेरात, गहना, उसे भी सोने की के चीज, कोई भी सोने की चीज हो, गहने हो, जवेरात हो, उसे भी सोना किया जाता है। और सोने की, जो सोने के लिए हम जिस वस्तु का उपयोग करते हैं उसे भी, सोने की का मतलब होता है दो। इनमें से सही उत्तर क्या है ये तुमको ढूंढना होगा। सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार, सुनार यानी कि सोनी। सोने की यह चीज है पर सोनार इसे बेचता नहीं है। मोल तो ज्यादा है नहीं, मोल का मतलब होता है कीमत, मोल का मतलब होता है कीमत, मूल्य। ये जो चीज है वह सोने की है, लेकिन सुनार नहीं बेचते और इसकी कीमत तो ज्यादा है ही नहीं, बहुत है उसका भार। कीमत छोटी है लेकिन उसका जो वजन है वह बहुत ज्यादा है, उसका भार बहुत ज्यादा है। तो तुम सबको इसका सही उत्तर आ गया, मालूम हो पड़ गया कि इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है चारपाई। क्या है उसका सही उत्तर? चारपाई। अब हम इसका भाषांतर करेंगे। सुवा माटेनी आ चीज छे,
સોનાની આ ચીજ છે પણ સોનીની દુકાને નથી મળતી. સોનાની ચીજ છે પણ સોનીની દુકાને મળતી નહીં. કિંમત તો આમ તો એની બહુ ઝાઝી નથી, વધારે નથી, પણ વજન એનો ખૂબ વધારે છે. એટલે આને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ખાટલો. શું કહીએ છીએ? ખાટલો. હિન્દીમાં એને 4 પાઈ કહેવામાં આવે. તો આનો સહી ઉત્તર છે 4 પાઈ. ગુજરાતીમાં એને કહેવામાં આવે છે ખાટલો. સોનાની ચીજ છે, સોનાની ચીજ છે, સોનાની ચીજ છે પણ સોનીની દુકાને મળતી નથી. વધારે તો આની કિંમત છે નહીં, પણ એનો વજન છે એ ખૂબ જ વધારે છે. તો સમજાઈ ગઈ પહેલી પહેલિયા તમને બધાને સમજાઈ ગઈ હશે, એનો જવાબ પણ બધાને મળી ગયો હશે. હવે આપણે બીજી પહેલિયા જોશું. એક नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला. एक ऐसा नगर है कि इसमें ढेरों सारे चोर रहते हैं और सभी चोरों का मुंह काला होता है. सभी चोरों का मुंह काला है. एक नगर में ढेरों चोर, ढेरों का मतलब होता है बहुत ही और अधिक ज्यादा. एक ऐसा नगर है कि इस नगर में ढेरों चोर रहते हैं, सभी चोरों का मुंह काला है. पूछ पकड़ कर खींच दो, इस चोरों को पूछ पकड़ कर खींच दो, झट हो जाए उजाला. जैसे ही चोरों को पूछ पकड़ कर खींच ले, पूरे कमरे में उजाला हो जाता है. मालूम हो गया सही उत्तर सबको? तो इसका उत्तर है माचिस. क्या है उत्तर? माचिस. अब हम इसका अनुवाद करेंगे. एक એવું નગર છે કે એની અંદર કેટલા બધા ચોરો રહે છે. બધા ચોરના મોઢા છે એ કેવા છે? કાળા છે. જેવા ચોરની પૂંછ પકડીને એને તમે આમ ખેંચો છો તો એકદમ પ્રકાશ ફેલાઈ જાય છે, ચોથ તરફ પ્રકાશ ફેલાઈ જાય છે. તો આનો જવાબ છે માચિસ. માચિસ એક નગર બતાવ્યું છે. આ પહેલિયાની અંદર બાકસની એક નગર બતાવ્યું છે અને એની અંદર એ બાકસની અંદર શું હોય છે? તો કે દિવાસળી. તો આ બાકસ છે એ નગર છે, એની અંદર દિવાસળી છે, એને ચોર કહ્યા છે. એક નગર જેમાં બાકસ છે એની અંદર કેટલા બધા ચોર રહે છે, જે દિવાસળી છે. દિવાસળીને આગળ જે ટપકું હોય છે, દારૂનું ટપકું હોય છે સળગાવવા માટેનું, કાળા કલરનું હોય છે. તો બધા ચોરના મોઢા કેવા છે? તો કે કાળા. એક નગરમાં કેટલા બધા ચોર રહે છે, બધા ચોરના મોઢા છે એ કાળા છે. એની જે વ્હાઈટ કલરનો જે દિવાસળીને પકડવા માટેનો ભાગ છે સફેદ કલરનો, એને જાળીને તમે જે બાકસની સાથે ઘસો છો એ ભેગી દિવાસળી છે એ સળગી ઉઠે છે ને આખા એટલા એરિયામાં પ્રકાશ ફેલાવી દે છે. તો આ પહેલિયાનો પણ તમને પહેલિયા સમજાઈ ગઈ છે. આનો સાચો જવાબ પણ તમને આવડી ગયો. આનું બીજા પહેલી પહેલિયામાં ખાટલો જવાબ આવશે 4 પાઈ, બીજી પહેલિયામાં માચિસ જવાબ આવશે. अब ત્રીજી, पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा. पानी मेरा बाप है और पानी ही मेरा बेटा है. मुंह ऊपर करके देखो, मैं सबके ऊपर लेटा. ऊपर करके मुंह अपना ऊपर करके देखो. जब हम मुंह ऊपर करके देखता है तो हमें क्या दिखाई देता है? आसमान, बादल. आसमान दिखाई देता है और आसमान में क्या दिखाई देता है? सबके ऊपर लेटा. क्या लेटा हुआ है? बादल. तो इस पहेलिया का सही उत्तर है बादल. बादल यानी कि मैं. पानी ही मेरा बाप है, पानी ही मेरा बेटा है. मुंह ऊपर करके देखो, मैं सबके ऊपर लेटा. પાણી મારો દીકરો છે, પાણી મારો બાપ પણ છે. મારો દીકરો પણ છે પાણી અને મારો બાપ પણ છે પાણી. તમે બધા મોઢું ઊંચું કરીને જુઓ છો તો તમને આકાશ દેખાય છે અને એ આકાશની અંદર તમને વાદળો દેખાય છે. વાદળને હિન્દીમાં કહેવામાં આવે છે બાદલ. તો આ પહેલિયાનો જવાબ થશે बादल. खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ. खुली रात में मैं पैदा होती हूँ, हरी घास पर मैं सोती हूँ. मोती जैसी मूरत मेरी. कैसे मूरत है? मोती जैसी. मोती तो तुम सबने देखा ही होगा
इतना सा छोटा सा राउंड शेप में होता है मोती। तो खुली रात में मैं पैदा होती हूँ, हरी घास पर सोती हूँ, मोती ही जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। किसकी पोती हूँ? बादल की। बादल की बेटे की बेटी हूँ। इसका सही उत्तर है ओश। खुली रात में मैं पैदा होती हूँ, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत है मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। ખુલ્લી રાત में અડધી રાતે એનો જન્મ થાય છે અને એ ખુલ્લા ઘાસમાં, ખુલ્લા મેદાનમાં ઘાસ ઉપર એ સૂવે છે। અડધી રાત્રે એનો જન્મ થાય છે, ખુલ્લા ઘાસમાં એ સૂવે છે। એનો ચહેરો મોતી જેવો છે અને જે બાદલ છે, વાદળાઓ છે, એની પોતી છે, એના દીકરાની દીકરી છે, તો એને કહેવાય છે ઓશ। પાણીનું તમે જે ટપકું જોવો છો, એકમાત્ર પાણીનું બિંદુ ઓશ યાને કે ઝાકળ। ઓશનું ગુજરાતી અર્થ થાય છે ઝાકળ। જે ઝાકળ છે એ ઠંડા વાતાવરણમાં, ખુલ્લા વાતાવરણમાં અડધી રાતે જે ઝાકળ જે એક બિંદુ સ્વરૂપે હોય છે, પાણીના બિંદુ સ્વરૂપે હોય છે ઝાકળ, એ ઝાકળ એ અડધી રાત્રે તમને જોવા મળે છે અને એ ઘાસ ઉપર એમનેમ પડેલું ઝાકળનું બિંદુ ટપકો પાણીનું તમને જોવા મળે છે। એનો જે ગોળાકાર જે શેપ છે મોતી જેવો છે અને વાદળાઓ છે એના દીકરાની દીકરી છે। કારણ કે જે વરસાદ વરસે છે પાણી ક્યાંથી આવે છે? આકાશમાંથી, વાદળામાંથી, વાદળામાંથી પાણી આવે છે, તો વાદળા છે એના દાદા છે, એના દીકરાની દીકરી ઝાકળ છે। तो तीसरी पहेलियां का सही उत्तर है ओश। अब चौथी पहेलियां का सही उत्तर है ओश। अब पांचवी पहेलियां हम देखते हैं। इधर की बात उधर में करता, उधर की बात इधर में करता, यहाँ की बात वहां करता, वहां की बात यहाँ करता, चुगलखोर पर कहे ना कोई, चुगलखोर पर कहे ना कोई, सबके काम में आता। ऐसी कौन सी चीज है जो सबके काम में आती है? इधर की बात उधर करता है, उधर की बात इधर करता है, इधर उधर की बातें करता है, लेकिन इसे कोई चुगलखोर कहे वह उसे पसंद नहीं है, क्योंकि वह किसी को ऐसा नहीं कहता कि तुम अच्छी बात करो, बुरी बात करो। हम है जो उस पर उसका उपयोग करते हैं, कहीं अच्छी बात करते हैं, बुरी बात करते हैं। इधर की बात उधर करता है, उधर की बात इधर करता है, लेकिन चुगलखोर कोई उसे कहे उसे वह पसंद नहीं है। सबके काम में आता, सभी मनुष्यों के काम में वह आता है। इसका सही उत्तर है टेलीफोन। टेलीफोन एक ऐसा साधन है कि हम अच्छी बात बुरी बात सब टेलीफोन का सहारा, कहीं अच्छा समाचार हो, कहीं दुखद समाचार हो, हम सब समाचार टेलीफोन पर करते हैं, लेकिन उसमें टेलीफोन का कोई दोष नहीं है। जो बुरी बात करता है वो बुरे लोगों का दोष है, टेलीफोन में उसका कोई दोष नहीं। वो तो सबको अच्छी तरह से काम आता है। इस समय में हमको भी टेलीफोन ही उपयोग आया है कि मोबाइल द्वारा हम अपने घर बैठे इस एजुकेशन को पा सके। इस टेलीफोन को जो है हमने सही इस्तेमाल किया, अच्छी तरह से इस्तेमाल किया, सही इस्तेमाल किया, जो घर बैठे हुए हम सुरक्षित रहे और हमारा एजुकेशन भी चला। इस टेलीफोन के द्वारा ही जो हम अच्छी तरह से इसका उपयोग करते हैं तो अच्छा है, कोई लोग बुरा है वो बुरी तरह से इसका उपयोग करते हैं, तो इसमें टेलीफोन की बुराई नहीं है, वह आदमी की बुरा है जो इसका गलत ढंग से इस्तेमाल करते हैं। तो इधर की बात वह उधर करता है, उधर की बात वह इधर करता है, लेकिन चुगलखोर कोई इसे कहे तो उसे पसंद नहीं है। मैं तो सबके काम आता हूँ। टेलीफोन से हमारा सारा काम आसानी से हम कर सकते हैं। इसलिए टेलीफोन को कोई चुगलखोर नहीं करना चाहिए। तो इसका क्या आंसर है? टेलीफोन। अब हम छठी पहेलियां
જો આની વાતો વાં કરે છે, વાની આ વાતો અહીંયા કરે છે, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સારા સમાચાર, દુઃખદ સમાચાર, કોઈ પણ સમાચાર પહોંચાડવાનું કામ કરે છે એ ટેલિફોન છે. તો ટેલિફોન તો સારો જ છે, પણ એનો જે સાચો ઉપયોગ કરવાવાળા એને સારો કહે છે, એનો ખરાબ ઉપયોગ કરવાવાળા એને ખરાબ કહે છે. પણ એમાં ટેલિફોન ખરાબ નથી, ઉપયોગ કરવાવાળા વ્યક્તિ ખરાબ છે. ટેલિફોન તો ખૂબ જ સારો છે. અને અત્યારે તમે જુઓ આપણી આ પરિસ્થિતિની અંદર COVID-19ની અંદર આપણે ટેલિફોન દ્વારા જ એનો સારો એવો ઉપયોગ આપણે ટેલિફોનનો કર્યો છે, મોબાઈલનો ખૂબ સારો ઉપયોગ આપણે કર્યો છે. અને મોબાઈલ દ્વારા જ ઘેર બેઠા આપણે એક ખૂબ જ સરસ મજાનું એજ્યુકેશન આપણે મેળવી શક્યા છે, કે જે આપણું આ સેમેસ્ટર છે એને આપણે બરબાદ થવા દીધું નથી. અને જેવી રીતે આપણે સ્કૂલે અભ્યાસ કરીએ છીએ એવી જ રીતે આપણે ટેસ્ટ આપીએ છીએ, ઇતર પ્રવૃત્તિઓ કરીએ છીએ, ટેલિફોન દ્વારા આપણું બધું એજ્યુકેશન આપણે મેળવીએ છીએ. તો આપણે આ ટેલિફોનનો સારો ઉપયોગ કરવો છે. તો બધા લોકો જો ટેલિફોનનો આવી રીતે સારો ઉપયોગ કરે છે તો ટેલિફોનને કોઈ ખરાબ કહી જ ન શકે, કારણ કે ટેલિફોન છે દરેકનું કામ હલ કરી દીધું છે, દરેકને ખૂબ જ ઉપયોગી છે. તો આ પ્રશ્ન ખાસ પૂછાશે कि टेलीफोन को क्या नहीं पसंद, तो टेलीफोन को कोई चुगलखोर कहे उसे वह पसंद नहीं है। सोने को पलंग नहीं महल बनाया। सोने के लिए पलंग नहीं है कि नहीं ऐसा कोई भव्य महल उसके पास है। 1 रुपया पास नहीं, एक भी फुट्टी कौड़ी भी उसके पास नहीं है, फिर भी राजा कहलाओ। राजा किसे कहता है कि जो राजा के पास पूरा राजपाट होता है, बड़ा महल होता है, सोना चांदी जेवरात होता है उसके पास, कितने सैनिकों सिपाहियों पूरा नगर उसके पास होता है, उसे राजा कहते हैं। खूब उसके पास धन दौलत होते हैं, बड़ा बड़ा महल होता है रहने के लिए, पूरे राज्य पर वो राज करता है, सभी प्रजाओं पर राज करता है, उसे राजा कहते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा राजा की बात की गई है कि ये राजा है, उसके पास सोने के लिए पलंग नहीं है, वह कहीं भी सो जाता है। पलंग नहीं है, बढ़िया पलंग उसके पास नहीं है, वह कहीं भी सो जाता है, फिर भी वह राजा कहलाता है। नहीं महल बनाए, सोने के लिए बढ़िया पलंग भी नहीं है, कि नहीं रहने के लिए भव्य महल, कि बड़ा महल भी उसके पास नहीं है, 1 रुपया भी उसके पास नहीं, धन दौलत सोना चांदी कुछ भी उसके पास नहीं है, फिर भी वह राजा कहलाओ। तो छात्रों, इसका सही उत्तर क्या होगा? शेर। शेर, शेर को जंगल का राजा है, उसके पास न तो भव्य महल है, न तो भव्य बढ़िया पलंग है, एक भी फुट्टी कौड़ी भी नहीं है, फिर भी वह कहलाता है क्या? शेर। राजा, वनराज ऐसा कहते हैं, वन यानी कि जंगल, राज यानी कि राजा, वन का राजा, वन का जंगल का जो राजा है, सभी प्राणियों का राजा, सभी प्राणियों सभी मनुष्य शेर से डरता है, क्योंकि वो जंगल का राजा है, सभी प्राणियों का राजा है। तो यहाँ शेर के बारे में पहेलियां की गई है, और यहाँ 2 मार्क्स में पूछाएंगे ये प्रश्न कि शेर कैसा राजा है। तो शेर एक ऐसा राजा है, इसके पास सोने के लिए न तो बढ़िया पलंग है, रहने के लिए न तो कोई बड़ा महल है, और सोना चांदी जवेरात एक भी रुपया उसके पास नहीं है, फुट्टी कौड़ी भी उसके पास नहीं है, फिर भी वह राजा कहलाता है। वह है शेर, वनराज, जो सभी प्राणियों में वो प्राणियों पर अपना राज जमाता है। जंगल में वो राजा है, वह राजा की तरह जंगल में घूमते हैं। હવે આને સોવા માટે પલંગ નથી, રહેવા માટે ભવ્ય મહેલ નથી, એક પૈસો પણ પાસે નથી, છતાં પણ એ રાજા કહેવાય છે। કઈ રીતે? તો કે વનરાજ, જે વનનો રાજા છે, બધા પ્રાણીઓનો રાજા છે, એ છે સિંહ, કે જે પોતે રાજ કરે છે, બધા પ્રાણીઓની ઉપર રાજાઓની જેમ રાજ કરે છે, અને જંગલમાં પોતે જાણે રાજા છે જંગલનો, એની જેમ પોતે ઘૂમતો હોય છે, ફરતો હોય છે, કોઈનાથી ડરતો નથી, એટલો ઈચ્છટ વટથી ફરતો હોય છે। તો એ છે સિંહ। अब 7वीं पहेलियां। 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम।
तीन अक्षर का नाम है। इस पहेलिया का जो सही उत्तर है उस शब्द का तीन अक्षर है। तीन अक्षर का वो शब्द है पानी देना मेरा काम। वह सबको पानी देता है। प्रथम कटे तो दल कहलाऊं। तीन अक्षर है, उसमें से प्रथम अक्षर को तुम काट दो तो दल, दल का मतलब होता है समूह, जुट। प्रथम अक्षर तुम काट देते हो तो दूसरे दो अक्षर से दल शब्द बनता है, यानी कि समूह, जुट। प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। बीच, जो बीच का शब्द है उसे तुम निकाल दो तो पहला और अंतिम दोनों शब्द को जोड़कर एक नया शब्द होता है, वो शब्द होता है बाल। तो अब तो छात्रों तुम्हें मालूम ही हो गया होगा कि इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है बादल। बादल जो तो सबको पानी देता है। बादल तीन अक्षर का नाम है बादल। बादल मांथी बा शब्द काढी नाखो અને છેલ્લા બે શબ્દ વધે છે એ છે દલ। દલ એટલે સમૂહ, જૂથ। અને બાદલમાંથી વચ્ચેનો દ શબ્દ કાઢી નાખો બાલ એટલે જુવાળ એવો અર્થ એનો થાય છે। ત્રણ અક્ષરનું નામ છે, બધાને પાણી આપવું એનું કામ છે। પ્રથમ અક્ષર કાઢી નાખો એટલે દલ, શબ્દ, જૂથ, સમૂહ એવો અર્થ થાય છે। અને વચ્ચેનો અક્ષર કાઢી નાખો એટલે બાલ એટલે વાળ એવો અર્થ થાય છે। તો છાત્રો આજે જો આપણે આ પહેલિયાનો અભ્યાસ કર્યો એ તમને બધાને સરસ રીતે સમજાઈ ગયું હશે। હવે આપણે એના શબ્દાર્થ જોઈશું। चीज, चीज का मतलब होता है वस्तु। मोल, कीमत, मूल्य। डेरो, बहुत अधिक। उजाला, प्रकाश, मूर्त, मूर्ति, तस्वीर। बादल तो मेघ, बादल का अर्थ होता है मेघ। यहाँ कुछ रोगों के नाम है, जो ये रोगों के नाम है वो परीक्षा में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो इस किताब में जो इस एकम का जो छेल्ला पेज है 42, पेज नंबर 42, यहाँ पर रोगों का नाम है वो तुम सबको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए, क्योंकि 2 मार्क में ये रोगों को नाम पूछा जाते हैं। हैजा, हिंदी में हैजा को हिंदी में हैजा किया जाता है। इसका गुजराती नाम है कोलेरा। एक रोग છે કોલેરા શું છે એ રોગ છે, રોગનું નામ છે। એ કોલેરા જે રોગનું નામ ગુજરાતીમાં છે એને हिंदीમાં हैजा કહેવામાં આવે છે। हैजा का मतलब होता है कोलेरा, पीलिया का मतलब होता है कमड़ो, आमातीसर, मरडो, खसरा, खस, बुखार, ताव, आंत्रज्वर, टाइफॉइड। और कहीं भी रोग के नाम है, इस सब रोग के नाम को तुम्हें अच्छी तरह से याद रखना चाहिए, क्योंकि 2 मार्क में ये पूछा सकते हैं। और ऐसे ही कई पहेलियां हैं जो हमने पहेलिया का अभ्यास किया, ऐसी ही दूसरी और भी पहेलियां है जो परीक्षा में 2 मार्क्स में पहेलियां पूछा जाएंगी। जो खाली जगह रिक्त स्थान है वो रिक्त स्थान तुम्हें भरनी होगी। खाली जगह जो राखवामां आवेली छे पहेलियानी अंदर एक खाली जगह तमारे पूरवानी आवशे। जो अहींया टेक्स्टबुकनी अंदर पहेलिया पण घणी बधी आपेली छे, एमांथी एक पहेलियानो अत्यारे आपणे अभ्यास करीशुं। पहेलिया का नाम है भारत। पहेलिया का क्या नाम है? भारत। शब्द पर से पहेलिया बनानी है। शब्द पर से हमने जो एकम में अभ्यास किया उसमें पहेलिया पर से हम सही शब्द ढूंढते थे, सही उत्तर ढूंढते थे पहेलिया पर से। अब शब्द पर से हमें पहेलिया बनानी है। तो भारत शब्द है, भारत शब्द पर से हमें पहेलिया बनानी है। 3 अक्षर का नाम प्यारा। भारत शब्द है उसमें 3 अक्षर है, भारत 3 अक्षर है। तो 3 अक्षर का नाम प्यारा नाम है भारत। दुनिया में है सबसे न्यारा, पूरी दुनिया में जो भारत देश है सबसे न्यारा देश है। तो ये रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में 3 लिखा है।
तीन अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है सबसे न्यारा। अंत कटे तो भार हो जाऊं। अंत, भारत, तो तीसरा अक्षर है तो तीसरा अक्षर हम निकाल दें तो पहला और दूसरा अक्षर का अर्थ क्या होता है? भार। भार यानी कि वजन, बोझ। अंत कटे तो भार हो जाऊं, तीसरा अक्षर तो निकाल दो तो इसका अर्थ बोझ हो जाऊं। बीच कटे तो भात हो जाऊं, भारत, तो बीच में जो शब्द है र, उसे तुम निकाल दो तो पहला और तीसरा अक्षर मिलकर नया शब्द बनेगा भात। तो भात यानी कि चावल, जो खाने में हम उपयोग करते हैं, भात यानी कि चावल। बीच कटे तो भात हो जाऊं। तो छात्रों, इस पहेलिया का तुमने अभ्यास किया। ऐसे ही कुछ कई पहेलियां टेक्स्ट बुक्स में से और श्वापोथी में से तुमको अच्छी तरह से पढ़नी होगी, क्योंकि ऐसी पहेलियां परीक्षा में 2 मार्क्स में पूछी जाएंगी। तो मैं सभी छात्रों से यही आशा करती हूँ कि आज जो हमने एक मनोरंजनदायक जो एकम का अभ्यास किया है, पहेलिया का अभ्यास किया है, वो तुम सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब ऐसा ही एकम लेकर हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।